हेलो फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए यूजीसी नीट होम साइंस के पेपर को लेकर के आए हैं। ये जो आपका एक पेपर है वो 18 जून 2024 को जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, वही है। इसमें देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रक्रिया के सोपानों के अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर पुट में आपको 4 ऑप्शन करके दिए गए हैं। आपको इसमें से जो सही है आपको उसमें टिक करना था। अगला क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसके तो यहाँ पे 5 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ABCD करके आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से जो आपका आंसर सही होगा आपको इस पर टिक लगाना था। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि बहुसंकेतक अथवा संग्रथित कपड़ा कौन से होते हैं। ऑप्शन ए था आपका स्त्री कामय बना हुआ, विलेपित, झाग या फिर गुच्छेदार। उसके बाद आप लोगों के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा तो आपको उस पर टिक करना था। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा कथन गणितीय माध्य के लिए सही नहीं है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। 4 ऑप्शन में से जो आंसर आपका सही होगा उस पर टिक करना था। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि वैज्ञानिक अनुसंधान यानी शोध का महत्व यह है कि इसमें अनिश्चितता समाप्त होती है, इसमें परंपरागत मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इससे दृढ़ता सुनिश्चित होती है, इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होता है, इसे रुझान सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। आपकी 4 ऑप्शन दे रखे। 4 ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर होगा सबको टिक करना था। अगला क्वेश्चन है आप लोग का विकास संचार यानी कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का सृजन किसने किया था। आपके 4 ऑप्शन दे रखे। 4 ऑप्शन में जो आपका आंसर सही है उसको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है कि रेड रिबन एक्सप्रेस, ठीक है, इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए चलाया गया राष्ट्रव्यापी संचार मुहिम की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन दे रखा है कोविड-19, स्वच्छता और सफाई, HIV, इसे बोलते हैं एड्स, या फिर पर्यावरणीय साधनों का अल्पदोयन पुनः प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट 1 और उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखे हुए हैं। शास्त्रीय अनुकूलन, क्रिया प्रसूता, अनुकूलन, पुनर्बलन, दंड। उसको आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे आपको उसे मैच करके आपको राइट आंसर निकालना था। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि गैलेंस्की द्वारा प्रतिपादित 6 अवस्थाओं को अनुक्रम में व्यवस्थित करना था। आपकी 6 अवस्थाएँ दे रखी हैं, इसको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। फिर हमारा आता है अगला क्वेश्चन कि मुंशीलवढ़ योजना में प्रमुख रंग कौन कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर है उसको आपको टिक करना था। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी आपका मैचिंग ही आया हुआ है। डी साइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, फिनिशिंग क्या होता है। उसके बाद आपको उसको मैच करके आपको राइट आंसर निकालना था। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि क्षेत्रीय प्रेक्षण के निम्नलिखित चरणों को अनुक्रमों में व्यवस्थित करना था। क्या देखिए 5 ऑप्शन दे रखे हैं। 5 ऑप्शन को आपको सही क्रम में लिख करके आपको अरेंज करना था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की विशेषक लक्षण बताना था। आपके यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं। 5 ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर है उसको आपको चूज़ करना था। अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है कि अवतारण यानी कि चौकी के सोपानों की अखंडित श्रृंखला क्या कहलाती है। रेलिंग, सोपान, कमन या फिर अग्रभाग। अगला क्वेश्चन आप लोग के साथ फिर से मैचिंग पूछा हुआ है कि बोनिंग, क्रिनोलाइंस, साइलेसिस और हुप्स क्या होते हैं। आपको मैच करके राइट आंसर निकालना था। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि
कि प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के सोपानों को अनुक्रम में व्यवस्थित करना था। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि जब एकलव एक छोर से दूसरे छोर से जुड़ता है तथा कोई प्रतिफल छोड़ता है, इसे क्या कहते हैं? योगज, बहुलीकरण, संघनन या फिर बहुलीकरण की मात्रा, जिसे बोलते हैं डिग्री। अगला हमारा है कि खाद्य उत्पाद विकास में निम्नलिखित सोपानों को आरोही क्रम में लिखना था। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो भी आपका राइट है उसको आपको चूज करके लिखना है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, किसी संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जब बालक अपनी चिंतन प्रक्रिया को व्युत्क्रमित करने में सक्षम होता है, संरक्षण करने में सक्षम होता है, तो भी वह निर्णय लेने के लिए अपेक्षित चीज़ों पर आश्रित रहता है। यह अपेक्षाकृत कम आत्म केंद्रित हो जाते हैं और उसमें संख्याओं का बोध प्रद्भुत होता है। क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन दे रखी हुई है, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, औपचारिक और संवेदी प्रेरक। अगला क्वेश्चन आपका आता है, फिर से मैसेज पूछ रहा है कि फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, विक्टर ब्रूम, मैकलम लैंड, डगलस एमसी ग्रेगर, ठीक है, उसके सिद्धांत दिए हुए हैं, आपको मैचिंग करके राइट आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि किसी खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में कार्य निष्पादन मूल्यांकन के क्या उपयोगी होते हैं? आपके पास 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन सबको सही क्रम में लिख करके लिखना था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या श्रव्य दृश्य अध्यापन यानी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है? चार्ट, रेडियो, टेलीविज़न या फिर समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि विकृतियन के कारण प्रोटीन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन घटित होता है? उसके बाद आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन में से जो भी आपका ऑप्शन जो सही होगा उसको आपको टिक करना था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संप्रेषण के कार्य बताना है। आपके 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन में से जो भी आपका राइट आंसर होगा आपको देख करके आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सरल यादृच्छिक प्रतिचयन हेतु अनिवार्य आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी होती हैं? उसको देखना है, उसको आपको टिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक सशक्त और आच्छादित प्रतिरक्षण क्रियाविधि, क्योंकि यह अस्वीकार्य इदम संवेग को जागृति से बाहर कर इसे अचेतन मन से वापस लाता है, क्या कहलाता है? प्रतिगमन, निग्रहण, अस्वीकृति या फिर विस्थापन। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि अंग्रेजी के सी वर्ड से आरंभ होने वाले संप्रेषण के 7 विशेषताओं में से कौन सी आधे वर्ण वाले शब्दों को चुनिए। ठीक है, आपके देखिए 7C जो संचार के जो 7C वर्ड जो हैं उनके कौन में, ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं आपको वही देख करके टिक करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अजरक मुद्रण की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके पास 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन में जो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 2012 में, 2015 में, 2013 में या फिर 2014 में? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस संस्थान में खाद्य सेवा में खाद्य लागत के नियंत्रण में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको राइट आंसर लगाना है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से मैचिंग आप लोगों का आया हुआ है। ठीक है, ये आपको मैचिंग देखना है और मैचिंग देखने के बाद आपको जो भी आपका राइट आंसर है आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन करके आपको इस पर टिक करना था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि संकल्पनात्मक या फिर सिद्धांतिक मूल्यों के साथ परिणाम प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है? संवेदनशीलता, विश्वसनीयता, वैधता या फिर परिवर्तनशीलता। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एयरपोर्ट की प्रतीक्षालय की कुर्सियाँ हेतु सर्वोत्तम उपागम
उन्हें निम्नलिखित के अनुसार डिज़ाइन करना था। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर है उसको टिक करना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि विकास संचार में नेतृत्वकर्ता का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आत्मविकास, आत्मविश्वास, सृजनात्मकता और तदनुभूति, अनुकूलता या फिर उत्तम सामाजिकता। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से आपके साथ फिर से मैचिंग इसमें पूछा हुआ है। इसमें अरस्तु, शैमन, वेबर, इसके बाद वेस्टली एवं मैकन, लिगन, उसके बाद आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उसमें मैचिंग करके राइट आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है यहाँ पे कि सूक्ष्म जीवाणुवीय वृद्धि वक्र की निम्नलिखित अवस्थाओं को प्रदत्त समय में सूक्ष्म जीवों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से जब आपका जो राइट आंसर है उसको टिक करना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि संसाधन संरक्षण के 4 R कौन कौन से हैं? ठीक है, आपको देख करके ऐसे टिक करना है। अगला क्वेश्चन से पूछ रहा है कि एक टेक्स्ट बराबर क्या होता है? 9 डेनियन, 1 डेनियन या फिर 0.0, 1 डेनियन या फिर 1.1 डेनियर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सापेक्ष मापन प्रविधि नहीं है? नियत योग, श्रेणी क्रम, युग्मित तुलना, अविरत रैंकिंग। अगला क्वेश्चन हमारा आप लोग के सामने है और ये फिर से आपका मैचिंग पूछा हुआ है। ठीक है, कि आपका चित्रात्मक चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, संगठनात्मक चार्ट क्या होता है या फिर स्ट्रिप टीज चार्ट क्या होता है, उसके बारे में आपको देखना है और बताना है आपका राइट आंसर इसका क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वास्टिंग के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक उपयोगी होते हैं? आयु के अनुसार वजन, आयु के अनुसार ऊंचाई, कठिन नितंब अनुपात या फिर ऊंचाई लंबाई के अनुसार वजन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रवर्तन में अवलंबन के अभाव अथवा अकस्मात ऊंची ध्वनि के कारण शिशु अपने पीठ पर चाप बनाता है और अपनी बाहों को फैलाता है और तत्पश्चात उन्हें अपने शरीर की तरफ फैलाता है, उसे क्या कहते हैं? मोरो, बेबिंस्की या फिर टोनिक नेक या फिर रूटिंग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि पेपर पेट्रिसिया के अनुसार सौतेला कुटुंब जीवन वृत्ति सोपान की अवस्थाओं को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके यहाँ 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन को आपको सही क्रम में लिखना था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि मानवतावादी अस्तित्वात्मक चिकित्सा कौन कौन से हैं? आपके 4 ऑप्शन दे रखा हुआ है। गेस्टाल्ट चिकित्सा, बहुरूपात्मक चिकित्सा, कार्य संपादन और व्यक्ति केंद्रित और कुटुंब प्रधान सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों एवं नीतियों को उनके आरंभ वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 को आपको बढ़ती हुए क्रम में लिखना है। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि सेल्यूलोज युक्त सामग्री पर कुंड वेट यानी कि रंजक के अनुप्रयोग को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आपके 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शनों को आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद आप लोगों का अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमारा कि फैशन और परिधान की सामान्य चलन दिशा और प्रवाह का अनुसरण किया जाता है। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन को आपको टिक करके सही ऑप्शन आपको इसका निकालना था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आज से थोड़ा कम अभियान के फलस्वरूप नागरिक निम्नलिखित में से किसका अल्प उपयोग करने अथवा उसके उपयोग में कमी लाने के लिए उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन दे रखा हुआ है खाद्य उत्सर्ग रोकथाम, दूसरा बोल रहा है कि नमक, शर्करा और वसा की खपत,
सब्जियां और फल की खपत, धान्य और दलहन की खपत। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से बोल रहा है इसमें आपसे कि डिज़ाइनिंग टास्क यानी कि कार्य अभिकल्पन का निर्देशक दर्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? MGF, JFM, FMJ और FJM। अब देखिए 100वां जो क्वेश्चन आपका यानी कि जो पूछ रहा है कि अंतरा पंक्ति यानी कि इंटरलाइनिंग के लिए प्रयुक्त अन्य पद हैं आपके बैंकिंग, बैटिंग, बॉस्टिंग, पोलोफिल और आपके नीडल्स। अभी हम आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। बाकी अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन आप लोगों का लेकर के आएंगे। इसके बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपको करा देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।